अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। खुशी की खबर है, हालांकि सरप्राइज़ पैकेज है, लेकिन बहरहाल खुशी मनाना बनती है। पीटीआई क़यादत ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है। वो पीटीआई जो एक मरतबा फ़ैसला कर ले तो फिर कुछ भी हो जाए अपने फ़ैसले पर रिविज़िट करने के लिए कभी तैयार नहीं होती थी। वो पीटीआई अब उसकी क़यादत, इंसाफ़ी क़यादत जिसे कहा जाता है, अब अपनी रविश से गोया बाज आने को है। कारकुनों को तलकीन फरमा दी गई है कि 14 अगस्त के जश्न आज़ादी के मौके पर किसी किस्म का कोई एहतजाज जिसका एहतमाल हुकूमत की जानिब से, जिसका अंदेशा बहुत हलकों की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा था, अब उस तरह के तमाम तर ख़तरात को मुस्तरद फरमा दिया गया है इंसाफ़ी क़यादत की जानिब से। कारकुनों को फरमाया गया है कि सिर्फ जश्न आज़ादी का जो है वो रद्बुल लिसान होने की कोशिश फरमाएँ। किसी किस्म का एहतजाज नहीं होगा। आपके एक हाथ में पाकिस्तान का परचम होगा, दूसरे हाथ में पीटीआई का परचम होगा और आप अपने साथ खान साहब की तस्वीर लेकर के और एक पैगाम, खामोश पैगाम देने की कोशिश फरमाएंगे। तो क्या ये समझ लिया जाए कि पीटीआई की जानिब से अब मामलात में बेहतरी आ रही है? तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि वो जो कहा करते थे कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अब वो विफाक की रिट को चैलेंज नहीं फरमाएंगे? तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि अगर पीटीआई क़यादत अपनी टोन डाउन कर लेती है, पीटीआई क़यादत नविश्ते दीवार सही मानों में पढ़ लेती है, तो क्या कोई चमत्कार हो सकता है? इसी किस्म के मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे हमेशा की तरह, और इम्तियाज़ महमूद शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी का ख़तरा मोल लेंगे। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को शो में शिरकत का रिस्क लेने पर नजराना अक़ीदत पेश करते हुए शम्मा महफ़िल आज आगे फरमा देते हैं पहले अपने दस्तूर के मुखालिफ इम्तियाज़ महमूद शेख साहब के पास। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? मुझे लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। ये अल्लाह ताला मुझे मुस्कुराता ही रखेगा। सर तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि आप तायब हो चुके हैं? तो आप खुद ही दवा देंगे। सर मैंने पूछा कि अब मेरे हजरत तायब हो चुके हैं एहतजाज से? क्या हुकूमत की यकीन दहानियाँ, क्या नसीहतें, क्या वाज़ व नसीहत आपके कानों पर असरअंदाज हो चुकी है? एहतजाज जो है वो करना हमारा जमहूरी हक है। इस पे ऐसे ही परेशान होना मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने 14 अगस्त के हवाले से हमारा एहतजाज तो नहीं था। हमारा तो ये था कि हम जो है बाकी पार्टियों की तरह हम भी अपना झंडा पकड़ के हम भी सड़कों पे निकलेंगे और जश्न आज़ादी मनाएंगे और अपने जो शहादा हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जिन लाखों अफराद ने हमें जो है आज़ादी की नेमत से नवाजा, उसको जो है वो खराज तस्लीम पेश करेंगे और हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। ये हमारा जो था और वो है, अभी तक है, और आप देखेंगे कल भी हमारा इंशाल्लाह रैलीज वगैरह जारी रहेगी। राइट सर। कादिर खान मंदुखेल साहब, सर अब हंसना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। हकीकी आज़ादी केड़ी आज़ादी? मतलब वो आज़ादी जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में करोड़ों के, लाखों के इश्तिहार दे करके और फिर खान साहब की, हैंडसम की आज़ादी के जो है वो दुआएं फरमाई जाएँ, ये इसको हकीकी आज़ादी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में उतर करके और उनको जेल का ताला खोल करके और गुग्गू मन्ना कर करके ले जाए, इसको हकीकी आज़ादी कहते हैं? वो जो भी नाम दे दें, इनके एक बयानिया होता है हमेशा। मैं तहरीक इंसाफ के दोस्त से इत्तफाक़ करता हूँ कि आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 में, बल्कि 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स है। हर किसी को आज़ादी है कि वो जलसे जुलूस कर दे, एहतजाज कर दे, लेकिन कानून के दायरे में। अब एक बच्चा अगर घर में खेल रहा हो, उसके हाथ में खिलौना हो तो ज़रूर उसको खेलना चाहिए। अब अगर बच्चे के हाथ में छुरी आ जाए तो उस बच्चे को तो आप नहीं खेलने के लिए छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे। तो तहरीक इंसाफ का साबका रिकॉर्ड जो है ना वो दागदार है। वो इन बलवाओं से, पेट्रोल बमों से, कलादम तंजीमों से और गाली गलोच से, बदतमीजियों से, ये सबसे तो बड़ा हुआ तारीख़ है ना इनकी। तो अब बड़ा हुआ तारीख़ को हम कैसे हुकूमत उसको इजाज़त दें
और दूसरी बात, तो आपके ख्याल में वजह क्या हो सकती है कि अब अचानक से सर पे चाइना टोपी और हाथ पे तस्बीह आ गई है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या हो गया अचानक? इसमें भी चाल है इनका इसमें भी चाल है, इसमें चाल इनकी ये है कि वैसे तो हुकूमत छोड़ नहीं रहे, तो चलो भाई पाकिस्तान का झंडा लेके तस्वीर लेके बीच में 2-4 गालियाँ भी दे के आ जाएंगे। ये प्लान उनका तो यही। अब देख लेना आप, ये सुकून से नहीं गुजारेंगे। ये आप देख रहे ना कि तस्वीर हाथ में होगा, टोपी सर पे होगी और अल्लाह अल्लाह करते हुए आगे जाके 2-4 बातें उल्टी सीधी करेंगे। काफ़ी बदजन नजर आते हैं मेरे मेहमान। इसका जवाब भी लेंगे इम्तियाज़ महमूद शेख साहब से, लेकिन पहले राना अरशद साहब को खुशामदीद कह दें। राना अरशद साहब, सर उम्मीद है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात में आप भी गाए बगाए शिरकत फरमा रहे होंगे और ये इत्तला आपके लिए भी यानी मुजदा जहाँ फिज़ा होगी कि मेरे पीटीआई के मेहमान ने ऐलान फरमा दिया है कि कोई जो एजिटेशन नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान होगा जश्न आज़ादी के मौके पे कम अज़ कम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ, जो बड़े रहीम है, जो बड़े करीम है। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपके मौक़िफ़ की तईद करता हूँ। हमने तो पहले ही अपोजिशन की खिदमत आलिया में गुजारिशात की थी कि जब मकबूजा कश्मीर के साथ हमने यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर मनाना है तो आप आज़ादी मनाने आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं। आप करें। और फिर जब जश्न आज़ादी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से लाखों कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुई है। बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो तहरीके पाकिस्तान थी उसमें जो शहीद हो गए, जो अपने घर बार छोड़कर 27 रमज़ान मुबारक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में आते हैं और जो अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मिलकर हमारे साथ किया और जो मकबूजा कश्मीर के साथ जुल्म हुआ, जो बांग्लादेश की शक्ल में हमसे उन्होंने सब कुछ ड्रामा किया, तो आज खुशी का दिन है। आज 25 करोड़ आवाम की आज़ादी का दिन है और यौम आज़ादी और मार्का हक को हम सब इकट्ठा करके मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद और चारों दारुल खिलाफा कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। और हमेशा जिंदा कौमें अपने तारीखी दिनों को धूमधाम से मनाते हैं। अल्लाह ताला के फजल से आप ये देखें कि 5 और 6 मई को मेज समेत आप पूरे पाकिस्तान की आवाम की कैफियत क्या थी। अल्लाह ताला ने करम फरमाया और 10 मई को जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपह सलार एयर फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया और नमाज फजर अदा की और दुश्मन पर हमला कर दिया तो अल्लाह ताला ने फतह दी। और फिर ये फतह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम दुश्मनों ने इसको एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया है। और मोदी के सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं थोड़ा सा हम ड्रैग कर गए, मैं दोबारा मौजू पर वापस आते हैं। इम्तियाज महमूद शेख साहब, सर कादिर खान मंदूखेल साहब और राना मोहम्मद अरशद साहब दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज महमूद शेख साहब, उम्मीद है सर आपने दोनों मौजूदीन का नुक्ता नज़र सुना होगा। सर आपका व्यू पॉइंट, काफ़ी बदजन नज़र आते हैं मेरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साहब का रविश से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी चीज से कोई पछतावा या रंज है। 5 अगस्त को हमने एहतजाज किया और पूरे पाकिस्तान में किया और वो एहतजाज का ही दिन है, चाहे कश्मीर की जो आज़ादी को तलब किया हुआ है उसके खिलाफ हो या खान साहब की रिहाई के लिए हो, वो एहतजाज ही था। लेकिन सर दोनों अलग अलग बातें नहीं है। माशाल्लाह दोनों को दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने उस दिन पूरे पाकिस्तान को मजा चखाया और इनको बताया कि मकबूजा कश्मीर में असल क्या हो रहा है। इन्होंने तमाम बड़े शहरों को मकबूजा कश्मीर बना दिया। लाहौर में हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया, मारा गया। इवन एमपीएस की रैली पर हमला कर दिया गया और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमें एहसास हुआ इनके तवासत से कि मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो किस तरह से वो गुजर रही है। दूसरी बात यह है कि
आज़ादी है ज़रूर, हमारे लोगों ने हमें आज़ादी लेके दी, हम उनसे मशहूर हैं, लेकिन मुझे मेरा इस आज़ादी पे सवालिया निशान भी है कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा तो मिल गया है, लेकिन क्या राना साहब, अरशद साहब अभी पीटीआई का झंडा सर मैं बहुत माजरत के साथ आपसे ये पूछने की तमन्नाई हूँ इम्तियाज महमूद शेख साहब। सर मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, मेरा एक जुज़वी सवाल ले लीजिए, फिर आपके जवाब भी हम सुनते हैं। इस एक वक्त में कि जब कौम मोरका हक की तकरीबात देख रही है, मना रही है, यौम आज़ादी दस्तक दे रहा है हमारे दरवाज़ों पर, और इस एक वक्त में आप उस आज़ादी को क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपका अपना मामला ज़रा ख़राब है। सर इसको मकाफ़ात अमल भी तो समझा जा सकता है। आपने कहा आपको अपनी साबका मामलात पे पछतावा नहीं, पीटीआई के साबका मामलात पे। सर ये सुनकर के मुझे तो कम से कम कोई हैरत नहीं हुई, मेरे मेहमानों को मैं नहीं कह सकता। अब आपका जवाब। अच्छा, तो बात हो रही थी कि हमारे जो एहतजाज जो है वो हमारा आईनी हक है, ये आइन में आपने लिखा हुआ है और उस पर सारी लोगों का कंसेंसस है और वो किसी भी दिन हो सकता है। मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमें आज़ादी मिली, और हम अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि इंडिया के खिलाफ हमें जंग में जीत हुई। ठीक है, इस सवाल को ऐसे ही ये बीच में लोग ले आते हैं जैसे हमारा यानी किसी समझ लें कि इनके पास बेचने के लिए अब सिर्फ यही रह गया है कि हम बड़े लोगों को इनके खिलाफ करेंगे तो फिर ही हम जिंदा रह सकते हैं, वरना इनकी कारकर्दगी तो है कोई नहीं। तो मेरी इन दोनों साहिबान से गुजारिश है कि एक आइन में लिखा हुआ, आइन में नहीं लिखा हुआ कि आप किस दिन एहतजाज कर सकते हैं, किस दिन एहतजाज नहीं कर सकते। कानून के दायरे में आजादी मिली, अल्लाह का शुक्र, हमें जंगों में जीते, अल्लाह ताला का शुक्र। हम ये नहीं कहते, सब हमारे लिए, सब फौजी, सब जो जंग में शिरकत करके शहीद होते हैं, जंग लड़ते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि जी ये आपका काम जंग लड़ना ही है, आपका काम जो है वो सियासत नहीं है। जैसे मुझे नहीं पता, बड़ी देर की मेरे मेहरबान आते आते सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि ब्रेक का टाइम अचानक से आ जाएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ इम्तियाज महमूद शेख साहब, किया उनका मुकाबला तो मैं नहीं ना कर सकता। राइट सर, थोड़ा सा सर ब्रेक पैडल पे जरा पाँव रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कादिर खान मंदुखेल साहब, इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दे दी जाए, मैं आपसे ये जानने का तमन्नाई हूँ कि मेरे अजीज़ दोस्त को ये अचानक ख्याल आ गया इतनी मुद्दत गुजारने के बाद कि अफवाज पाकिस्तान का काम मुल्क की नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है और बस, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। सर जिस वक्त मतलब कद्दू कट रहा था और सब में बट रहा था, उस वक्त ये खूबसूरत ख्याल मेरे हैंडसम को और उनके आली मवाली को क्यों नहीं आया आपके ख्याल में? देखिए, उस वक्त अगर आप सारी इनकी फुटेज, उनके वीडियो सामने रख लें तो वो जिस तरह तारीफ़ करते थे, जिस तरह ISI के DG की कुर्सी पे बैठते थे, तो उस वक्त तो हैरत होती थी। और मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि जब मुझे होश यानी मुझे सियासत काली बेते पता चला है, मैंने कभी वज़ीर आज़म का वीडियो या तस्वीर नहीं देखा कि वो ISI हेडक्वार्टर जाते होंगे, मगर इस तरह जो बनी गाला भी नहीं जाते होंगे इस तरह। तो ठीक है, उस वक्त क्या था, आज क्या है? आज ये कहते हैं आज़ादी जो है ना उसके ऊपर सवालिया निशान है। आप हमारे बुज़ुर्गों ने जो यहाँ पे जो 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 हिंदुस्तान के साथ, वहाँ पे हिंदुओं के साथ, तो सिखों ने जो बॉर्डर पे किया है पाकिस्तानियों के साथ और यहाँ पे किया है, वो सारी कुर्बानियाँ पे सवालिया निशान है। अच्छा, आप अगर टीवी पे बैठ के तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करे या आपका चेयरमैन क्रिकेटर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना, तो ये एहसान नहीं है पाकिस्तान का, ये क़याज़म का नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत नहीं है। क्योंकि आपको इक़्तिदार से हटा दिया गया है आइन के आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1 के तहत, अदम एतमाद में, कानून के आइन के तहत। और अब आप कहते नहीं मुझे क्यों हटाया गया, मुझे तो जनरल फैज़ के साथ मिल के मुझे तो पूरी ज़िंदगी सदारत की कुर्सी संभालना था और जनरल फैज़ को हमने आर्मी चीफ बना दी। ये तो आपकी प्लानिंग थी। आप मुझे बता दो, आपकी आर्मी चीफ से इख्तिलाफ हो सकता है, आसिफ अली जरदारी साहब से हो सकता है, नवाज शरीफ से हो सके, आपकी शोदा के यादगारों से आपकी क्या दुश्मनी थी वो तो बता दें मुझे। जिसकी बेरुमती की आपने, जिसको लाते मार मार के आपने उनको जो है ना वो कि क्या गुजर होंगे उनकी जो 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 वारिसीन देख रहे होंगे कि हमारे प्यारों ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और एक टोला आ गया उनको लाते मारे पटाख पटाख जमीन के बाद। इमाम आलम का जहाज सिंबॉलिक जहाज था जी जी जी, और वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा आपने देखा पटाख के मारा। कौन लोग थे? वो कोई पीपल्स पार्टी के लोग थे।
वो किसी और अभी पार्टी मेरे के लोग मेहमान थे। से पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद वो बताएंगे कि ये साजिश किसने रचाई थी। नाजरीन, यहाँ इसी गुफ्तगू के दरमियान एक ब्रेक पे हमें जाना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। सब हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, आपने गुफ्तगू सुनी। सर, हकीकी आज़ादी के ख्वाब जो हैं देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि किसका क्या काम है, बेहतर होगा कि वो अपनी लिमिट में काम करे। लेकिन मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान को इस एक नुक्ते पर पहुँचते पहुँचते देर लग गई। साथ ही साथ कादिर खान मंदुखेल साहब की बात को भी थोड़ा सा लिफ्ट करा दीजिएगा, जिसमें उन्होंने फरमाया कि PTI अपनी आदत से मजबूर है। आपको लगता है वाकई कि कल कोई एडवेंचर हो सकता है खुदा न खास्ता PTI की तरफ से? नूरुल आरिफीन साहब आज भी ये तरस रहे हैं कि हमें वो 25 जुलाई 2018 वाला RTM सिस्टम बिठाकर गवर्नमेंट के तख्त पर बैठा दिया जाए। हामिद मीर साहब गवाह हैं, जब शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात अपोजिशन कर रही थी और उनको कह रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, भाई को छोड़ दें, तो आप वज़ीर आज़म हैं, डायलॉग हो रहे थे, सबको पता है। फिर पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बन रही थी तो लाडले का नहीं, पंजाब में भी इनके MPs उठाकर लाएं और तरीन साहब का जहाज वो दाएं बाएं बगाएं और मुझे पंजाब की गवर्नमेंट भी चाहिए, ये लाडला था। और फिर क्या नहीं हुआ, ये कहते थे कि हमारा कोरम भी इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरा करवाएं। और जब सब ने कहा कि ये बुजदार कौन है तो कहते मैंने इसी को रखना है। भाई क्या इनकी 26 साल की कारकर्दगी थी कि इनके पास चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं था? सर, आपके पास बुजदार जैसा कोई नगीना था? नून लीग की ये सियासी नाकामी नहीं तस्वुर की जाएगी? इनका नून लीग चेहरा कुछ है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। कभी ये ट्रंप के घुटने टेकते हैं आगे जाकर, कभी ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आज भी इनके लोग जो हैं ऑन बोर्ड हैं। मैं फिर किसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि इनके कौन कौन से लोग ऑन बोर्ड हैं। नहीं सर, ये काम आज ही कर देना ताकि जान छूटे। बरी हो जाए तो ठीक है, अगर किसी को सजा हो तो वो कहते हैं गलत। भाई किसने किया ये 9 मई वाला मार्का? शोहदा की यादगारों को किसने गिराया? जिना हाउस पर हमला किसने किया? भाई अगर ये लोग नहीं थे तो फिर वो वीडियो में कौन है? यास्मीन राशिद साहब जब डायरेक्शन दे रही हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये काम मोदी नहीं कर सका जो इन्होंने किया, ये काम रा नहीं कर सका। लेकिन सर, बड़ी अच्छी बात अब ये हो गई है ना कि अब वो अपनी चीजों से तायब हो गए हैं और अब वो जश्न आजादी मनाने के लिए भी तैयार हो गए। थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस बात को भी तो सराहना चाहिए। हमने शोहदा की यादगारों को नहीं गिराया, हमने बैरूनी एजेंडे पर अमल नहीं किया। आज मैं कहता हूं कि ये सियासी लोग है ना, आए बैठे, प्राइम मिनिस्टर ने इनसे बात की है। नहीं सर, लेकिन चोर और डाकुओं से तो ये बात ही नहीं करना चाहते। इनका तो ऐलान था, आपने शायद नजरअंदाज कर दिया ये ऐलान। मैं आपकी तरफ आता हूं। इम्तियाज महमूद शेख साहब, सर अब इख्तिदार का हुमा आपके सर पे नहीं है। राना अरशद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, वरना इम्तियाज साहब बुरा मान जाएंगे। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कोई शख्स अच्छा नहीं लगता। राना साहब थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं प्लीज। ठीक है, सब कुछ जी मैं आपकी तरफ आता हूं। सर इम्तियाज महमूद शेख साहब, हुजूर जितनी गुफ्तगू हुई वो आपने भी सुनी। आपको महसूस हो रहा होगा कि वाकई मामला जो है वो काफ़ी गड़बड़ेशन का शिकार है। ऑल्दो आपने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि जश्न आज़ादी मनाने का इरादा है और कुछ नहीं। लेकिन सर ये जो पुराने मामला जो निकल करके आ रहे हैं बार बार, सर उससे कैसे जान छुड़ाएंगे? देखिए, हमारा मौकफ तो बिल्कुल साफ साबित होता है कि मैं कहता हूँ अभी सारे माशाल्लाह से जश्न आजादी मना रहे हैं। अगर लिबर्टी में मैं झंडा लेके चला जाऊंगा, साथ PTI का भी एक तरफ पकड़ा होगा, पाकिस्तान का झंडा एक तरफ PTI का झंडा पकड़ा होगा, या किसी और ने पकड़ा होगा, या आप होंगे या राना साहब, तो इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे ऐसी आजादी पे जो है वो मेरा ख्याल है कि ये तो हाइपोथेटिकल एनालिसिस है ना आपका कि ऐसा हो जाएगा, पूरा हक दिया जाए। जिस तरह बाकी लोग हाथ मिला रहे हैं, हमें क्यों नहीं मनाने दी जाती है आजादी? हमारे झंडे से इतनी नहीं सर, राणा साहब वेट कीजिए। जी सर, जी इम्तियाज साहब प्लीज गो ऑन।
जी, तो मैं ये कह रहा था कि राणा साहब हमेशा ही जब आते हैं तो RTS 2018 का जिक्र करते हैं, तो उस वक्त हमारे साथ ये हो गया, हमारी पंजाब में बन रही थी हमारा, तो मैं मोहतरम हमारे मौक़िफ़ को बार बार सही साबित करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जनाब उस वक्त गलत हुआ, और आज उन्हीं की गोद में फार्म 47 लेके बैठे हुए फीडर पी रहे हैं। तो मेरा ख्याल अरे सर, बात ये है ना कि आपने छोड़ा है तो कोई तो पिएगा। अच्छा सुनिए मेरी बात, इम्तियाज साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इम्तियाज साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने अभी बड़ा जबरदस्त जुमला कहा, तारीखी है मेरा ख्याल है। आप कह रहे हैं आखिर हमें आजादी मनाने क्यों नहीं दी जाती, यही आपका जुमला है? जी बिल्कुल सही है। हमारा झंडा सर आप जरा थोड़ा सा वेट कीजिए ना सर, मैं एक सवाल पूछा है, दूसरा सवाल की तरफ आ रहा हूं। आप कौन सी आजादी किस तरह से मनाना चाहते हैं? क्या आजादी आपको दी जाए कि आपका कलेजा ठंडा हो जाए? क्या सबको पिछली दफा की तरह से जेल में डाल दिया जाए, राना सनाउल्लाह पे मनशियात के मुकदमे बना दिए जाएं, आसिफ अली जरदारी को जेल में बंद कर दिया जाए, तब आप मानेंगे कि हाँ वाकई अब आप आज़ाद हो गए, या कोई और मंजिल भी है जिसकी तमन्ना आपके दिल में है? अभी तो 14 अगस्त है, 14 अगस्त में हमें और हमारी पार्टी को अपना झंडा लेकर सड़कों पे घूमने दिया जाए, रैली निकालने दी तो जाए, किसने मना किया आपको बॉस? डोल के साथ जश्न मनाने दिया जाए। ठीक है, मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ आरिफीन साहब अभी आप कराची में हैं, यहाँ भी हैं, मैं कराची में हूँ, बिल्कुल निकले आप बाहर, अगर आप गिरफ्तार ना हो तो मेरा नाम पकड़ लेंगे, कोई भी बंदा हो, चाहे वो पाकिस्तान के 6 झंडे पकड़े होंगे उसने, वो उसको लटा के पहले मारेंगे जमीन पर, फिर जो है वो अभी एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, मेरे पास एक कानूनदान भी इस वक्त मौजूद है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कादिर खान बंदूखेल साहब, अंधी लगी हुई है कि इस वक्त किसी के हाथ में भी आज की रात में झंडा होगा, चाहे 6 झंडे हों जैसा कि इनका दावा है, उसको जमीन पर लिटा करके मारा जाएगा। झंडा लेना जुर्म है? देखिए, इनकी अपनी बातों से लग रहा है कितना ये खौफजदा है। आप मुझे बताओ, कल के दिन कोई पार्टी का झंडा लहराना साथ ज़रूरी है? आप मुझे बताओ, कराची में रहते हो, यहाँ पूरा 1 अगस्त से लेके और कल तक जश्न मनाया जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से। एक भी मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान के झंडे, यानी गवर्नर हाउस में भी झंडे थे तो पाकिस्तान के थे, वज़ीर आला हाउस में तो पाकिस्तान के थे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, भी 2 दिन पहले गुलशन मेमार में सोराब गुट हमारे जो टाउन चेयरमैन है, वहाँ प्रोग्राम हुआ था म्यूज़िक का, बड़ा आलीशान प्रोग्राम था। वहाँ इनके लोग घुसे, न सिर्फ उन्होंने नाराबाजी की है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है। पीटीआई की बात हो रही है, पीटीआई की बात करो ना। आप मुझे एक बात बता दो कि आपने पूरा साल गुलगपाड़े तो करना ही है, तो क्या एक दिन भी आप जो ना वो शरीफ नहीं बन सकते, पाकिस्तानी नहीं बन सकते हो? आप मुझे बताओ, एक हाथ में झंडा पीटीआई का, दूसरा क्यों आपके दोनों हाथ में पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं? 15 तारीख को जहाँ इंडिया की आज़ादी के दिन है, वहाँ आप दोनों पीटीआई के लगा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सवाल ये कि ये अभी इनकी बातों में ही शरारत मौजूद है, और इसी शरारत की आड़ में मैं आपको अल्फिया कह रहा हूँ, कल रात आप इसके ऊपर देख ले, ये पाकिस्तान का झंडा लहराते पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके बाद ये जाके शोधा को भी गालियाँ देंगे, आर्मी को भी गालियाँ देंगे, सियासतदानों को तो देते रहते हैं सारे। मेरा ख्याल है कि सर अब इस तरह के एडवेंचर, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके मुकाबले ये हो सकते हैं। ओ भाई, इनकी आदत, वो कहता है ना, वो बड़ी मिसाल है, ये आदत जो है ना इनकी जो बनी हुई है, बदतमीजी का ये कल्चर जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की है उन्होंने, ये इससे पहले था कभी? आप मुझे बता दो। सोशल एक्टिविटीज पे अब यकीन करेंगे, आप पोस्ट करते हैं बच्चे की सालगिरह के नीचे गालियां शुरू हो जाती है, पर अब ये कल्चर किससे इंट्रोड्यूस किया? आप मुझे बताओ, आप किसी जनाजे में जा रहे होंगे, आप जनाजे की तस्वीर लगाएंगे कि फलाना जनाजा हो गया या फलानी दुआ में, नीचे कमेंट्स में इनके लोग के गालियां देके फलाना चोर, फलाना डाकू। अरे बाबा, तुम चोरी के केस में सजाए याफ्ता बैठे हो जेल में, और मुझे आप चोर चोर कहते हो? मैं यानी उस आदमी को चोर कह रहे हैं जिसके ऊपर साबित नहीं हो, जो खुद चोरी के केस में मलूस होकर कोर्ट से सजा याफ्ता बैठे हो, वो बड़ा शुरफा बने हुए। सवाल ये है, मैं एक चीज़ ये बताऊं कि ये इसी तरह करेंगे। और मैं एक चीज़ वो बताऊं आपको, अभी 5 अगस्त का जहाँ कश्मीर को उन्होंने जोली में देखिए मोदी को दे दी है, आप मुझे बताओ उस दिन उन्होंने जो एहतजाज किए, कितने दर्जन कराची में लोग निकले, कितने दर्जन पंजाब में निकले, 15 करोड़ की आबादी की सूबा है, कितने दर्जन उसने निकले बलूचिस्तान से, और कितने 100 लोग इनके अपने सूबे जहां उनका वज़ीर आला बैठे कितने निकले, ये जरा पता है आदाद शुमार? अभी पूछ लेते हैं जी। इम्तियाज महमूद शेख साहब, सवाल आपने सुन लिया, रिस्पॉन्ड करेंगे? जी बिल्कुल सर राना अशरफ साहब, मैं आपकी तरफ आया, बॉस मैं आपकी तरफ आया, इनसे जवाब लेकर के। कादर मंदोखेल साहब ने खुद ही जवाब दे दिया, आपके जवाब ना देखे के वाकई
पीटीआई का झंडा अगर पकड़ा होगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी। ये मेरी मर्जी है मैं किस तरह अपने आप को कि मैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ और मैं पाकिस्तान का जश्न मना रहा हूँ, ये मेरे एक झंडे की पहचान है और वो है। एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते। ये इनको बड़ा अच्छा होता है कि ये कहते जी कराची में आए आप, हमें झंडा पकड़े, 2 झंडे वो पकड़े, 4 झंडे वो पकड़े, हम आपको नहीं रोकेंगे, बल्कि इन्होंने इस बात का इकरार ही कर लिया। दूसरी ये बात खान साहब को कह रहे हैं, और खान साहब को ये कहने का इनको क्या राइट बनता है, इनको क्या राइट बनता है कि खान साहब को कहें? इनको खान साहब को रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में उनका केस नहीं लगने देते, तो खान साहब को रोकने के लिए इनको 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी, इन्हें एमपीएस एमएनए को अगवा करना पड़ा, इनको सेनेट में जो है वो लोगों को खरीदना पड़ा अरबों रुपए में। सर ये पहले नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में? आपके दौरे इक़्तिदार में ऐसा कुछ नहीं हुआ? आइन को इन्होंने, इन दोनों पार्टियों ने रद्दी टोकरी में फेंक दिया और ये खुद भी पछता रही हैं। मुझे पता है कि अंदर से मैं आपकी तरफ आता हूं। राना अरशद साहब कुछ बात करना चाहते हैं। राना अरशद साहब, सर ऑल योर्स, जो भी गुफ्तगू हुई है वो आपने सुनी है सर। नूरुल आरिफीन साहब, हकायक बड़े वाज़े हैं। इनके दौर में क्या होता था, हमारे 58 सेनेट के मेंबरान बैठे थे और इनके पास 32 मेंबर थे, तो ये सेनेट का चेयरमैन इलेक्ट कर लेते थे धांधली से। और फिर मैं अर्ज करूंगा, 190 मिलियन पाउंड का डाका किसने मारा? पाकिस्तान की कौम का पैसा पकड़ा गया यूके में, वापस आया तो बंद लिफाफा कैबिनेट में आता है, अप्रूवल होती है कि इसको एज इट इज अप्रूव कर दिया जाए। इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है? फिर इन्होंने फरा गोगी ने जो एक रियल एस्टेट के मालिक मलक रियाज साहब से लेन देन, अंगूठियों के तोहफे, कुर्बान जाऊं, ये तोहफे ले, ये सब कुछ ले, ये कहे कि नहीं इसमें ये जो नगीना ये काम है, ये मजीद इतने लोड का वो दिया जाए, तो ये डिमांड होती थी। फिर रिंग रोड पिंडी बना, फिर वहां पर 500 अरब की करप्शन हुई, फिर पीआईए पाकिस्तान की एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर ने कहा कि पायलट ही जाली हैं, भाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और फिर मैं ये करूंगा कि वो बिलियन ट्रीज के दरख्त के नाम पे अरबों रुपए का डाका मारा गया, वो कौन खा गया? पंजाब के अंदर बुजदार कोई डीपीओ डीसीओ नहीं लगाता था, और जब खतून अवल के बेटे पाक पतन में कोई रोकते हैं पुलिस वाले तो डीपीओ फारिग। आज ये पोजीशन है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा का बेटा रोका गया, और जिस पुलिस वाले ने रोका, चलान किया, उनको अप्रिशिएट किया गया है। ये है फर्क हमारे और इनके दौर में। जी सर, हम तो मैं आपकी इस बात का जवाब ले लेता हूं, अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाजत दें। पास खैबर पख्तूनख्वा में डाके मारने के अलावा कुछ एक ही बात है, 804 को छोड़। मैं अभी इसी बात का जवाब ले लेता हूं, मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए राना अरशद साहब, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं इम्तियाज महमूद शेख साहब से। सर थोड़ा सा ताबुल कीजिए काइंडली। राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सर आई लव यू सर, यौम आजादी मुबारक सर। राना अरशद साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर 1 मिनट में आ रहा हूं जी। इम्तियाज महमूद शेख साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये राणा साहब के जो शोर है ना, वो चोर मचाए शोर वाला काम है। इनकी जो करप्शन है वो पूरी दुनिया में, अभी नवाज शरीफ का नाम डाले ना तो टॉप 10 करप्ट लोगों में आएगा। हेमन फील्ड किस चीज में डालेंगे नाम, ये तो बताएं पहले। दे सके अभी ताजा 2,500 अरब रुपए, हम भी ले आते हैं 2,500 अरब रुपए का स्पेशल प्रोग्राम रख लें। राणा साहब मैं आपकी तरफ पिछले बजट में ये खाते हैं। इनकी करप्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब से और ले गए। राणा साहब उनकी आवाज जो है वो दब जाएगी। सर थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा उनको भी बोलने दीजिए। सर राणा साहब वो ऑडियो पे हैं। राणा साहब चोर मचाए शोर, मैं बस यही कहता रहूंगा। अच्छा सर ये मुझे बताइए इम्तियाज महमूद शेख साहब, सर इम्तियाज साहब मुझे ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है। एक बहुत ही वीआईपी सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, काइंडली इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये देखो फिर वही नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहस मुबाहिसा बदस्तूर जारी है। कादिर खान मंदूखेल साहब, सर सब गलत हो सकता है, लेकिन बुज़दार नाम की जो एक फ़्लाइट आई थी जिसके ऊपर बड़ा एतमाद भी किया जा रहा था, जिसकी आड़ में बहुत सारे काम भी उतारे गए, सर बुज़दार को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास कोई मुनासिब अल्फाज हैं? क्योंकि वो तो टीवी पे खड़े होकर के उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी के साथ कहा था कि मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ ना, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं उन पे अकेले ही बहुत सारा प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कार्य खैर आप अंजाम दें। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के साथ फुटपाथ में आपने देखा होगा तोते वाला बैठा होता है। तो वो तोते जो ना, वो आप किस्मत की वो करेंगे तो वो जिस वज़ीर आला का नाम ऐन गैन से कोई जादूगर निकाल दें उसके बारे में तो फिर आप वो गिला ना करें ना। आप तोते से जिसके कुरान निकाला होगा तो उसके बाद तो अपनी क्या उसके साथ, वो आदमी इमरान खान साहब बड़े फ़ख्र से कहते थे मेरे वज़ीर आला इतने ईमानदार है, उसकी अपने घर में बिजली नहीं है, बिजली नहीं, वो तहसील नाजिम रह चुका है। इससे बड़ा नाहल आदमी क्या हो सकता है? जो बंदा तहसील नाजिम रहा हो और उसके अपने इलाके में बिजली ना हो। लेकिन वो वसीम अकरम प्लस भी थे। वो प्लस तो क्या, वो तो माइनस माने सारा की। दूसरी बात ये कि जो इम्तियाज शेख साहब ने बात की, मैंने ये नहीं कहा कि आप पीटीआई का झंडा ना उठा लें, मैंने ये नहीं कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, मैंने ये कहा कि आपकी करतूत ऐसी है कि आप कोई ना कोई हरकत करेंगे जो पुलिस हरकत में आएगी। आप सवाल ये है कि क्या ये एक दिन जो पूरे साल में आता है 14 अगस्त, उस दिन क्या पाकिस्तान की झंडे दोनों हाथ में नहीं उठा सकते? मेरे तो ये सवाल था। मैंने ये नहीं कहा कि मत उठा ले, उसके बाद 15 है 16 17 है जो मर्जी या पूरा साल पीटीआई के झंडे। लेकिन सवाल फिर मैं घूम फिर गया जहां आपके अपने सूबे में 200-300 से ज्यादा लोग नहीं निकले, वो भी कोई 150 इधर गए तो 150 इधर गए, ग्रुप अलग अलग है। आपके बाकी सूबों में दर्जन से ज्यादा लोग नहीं निकले। अब कल आपने क्या निकलना है? वो खामखा शोर शराबा करना है और ये लोगों को तसल्ली दे रहे हैं कि आप झंडा लेके निकले पाकिस्तान का, लोग फिर भी निकलेंगे, देख लेना। सर इम्तियाज़ महमूद शेख साहब, हुजूर वाला, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा वो बुज़दार साहब वाले कमेंट पे तबसरा फरमाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बुज़दार साहब पे मैं क्या कमेंट करूं? ये दोनों दोस्त मेरे हैं, सिर्फ ये बता दें कि बुज़दार बहुत करप्ट था, नालायक था, बहुत करप्शन की उसने, तो वो आज़ाद क्यों घूम रहा है? वो जो महमूद रशीद, एजाज चौधरी सब अंदर गए हुए हैं, तो आपका वो बुज़दार है वो क्यों बाहर घूम रहा है बड़ा आसानी? सवाल तो वीआईपी है, सवाल तो वीआईपी है। हमारा बेजार हो गया बुज़दार वो कह रहे हैं बाहर क्यों घूम रहा है? ये हमारा हो गया। तो वो बुज़दार को सारे वो गोदी के जरिए सारा उसने फ्रॉड किए, पहले तो गोदी के पकड़ेंगे ना। जारी साहब है या जैसा ईमानदार नवाज शरीफ है, क्योंकि वो भी आजाद घूम रहा है, वो भी आजाद घूम रहा है और बुज़दार भी आजाद घूम रहा है। आपका गड्ढापुर भी तो आजाद फिर रहे हैं। तीनों जो है वो एक ही साथ में जी नूरुल आरिफिन साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आपको बंदा नवाज, तो मेरे ख्याल है अब दोनों जो है वो उसी साथ में खड़े हैं, इसलिए ना नवाज शरीफ को कोई कुछ कहेगा ना जरदारी को कुछ कहेगा। सर राना अरशद साहब, हुजूर वाला सवाल बड़ा वैलिड उठाया है। अगर तो सवाल, अगर तो हकीकत वाकई ऐसी, अगर बुज़दार वाकई करप्ट था तो वो आज़ाद क्यों घूम रहा है? आपकी हुकूमत क्यों उसको अंदर नहीं कर रही है? क्यों उस पर मुकदमात नहीं चल रहे हैं? क्या मामला है सर? कोई डील वील तो नहीं है? नूरुल आरिफिन साहब, जब बुज़दार छुप जाए और वो पीटीआई छोड़ के गायब हो जाए, तो ये ऐसे ही ये नगमे लाए थे, ये पंजाब की 12 करोड़ आवाम का जो दारोमदार जिस शख्स पे था वो गायब हो गया। भाई नवाज शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 अक्टूबर 99 को भी जब गिरफ्तार होते हैं तो वो घबराते नहीं, और फिर 13 जुलाई 2018 को लंदन से आते हैं गिरफ्तारी देने। वहां उनकी बीवी मौतो हयात की कशमकश में थी, मरियम नवाज शरीफ की वालदा मौतो हयात की कशमकश में थी, तो दोनों बाप बेटी ने आकर गिरफ्तारी दी। ये नहीं कहा कि आज देसी मुर्गा ठंडा हो गया, आज मुझे पाए नहीं मिले, आज जिम में ये हो गया। इस तरह रोए नहीं, और ना कभी हमने रोना किया है, ना कभी हमने अपने हीरोज की यादगारों को गिराया है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं, हम तो जुल्म भी सहते हैं। वो कौन था? गो टू सी यू। लेकिन कादिर खान मंदूखेल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ प्लेटलेट गिरे थे। और आज मार्का है, हक की फतह है, आज जश्न आजादी है, तो पेट में इनके दर्द क्यों उठ रहा है? भाई आर्मी ने हिम्मत की, 25 करोड़ आवाम ने हिम्मत की, इंडिया को शिकस्त दी, तो फिर इसमें तो इनको भी खुश होना चाहिए। और जिस तरह मैं समझता हूँ अफवाजे पाकिस्तान के जवान बेटे आज इस्लामाबाद, कराची,
लाहौर में अगर चीफ मिनिस्टर लाहौर लिबर्टी में कारकुनों के साथ जश्न आजादी के फंक्शन में है, तो इसने इनको किसने रोका है? भाई वो गंडापुर साहब भी मना रहे हैं, सब मना रहे हैं। तो इशू तो ये है कि जब इनकी अपनी सर मैं आपका सवाल लेकर के जाता हूं इम्तियाज महमूद शेख साहब के पास, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मुझे चाह रहा हूं कि कोई मंतिकी नतीजा बरामद हो। अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाजत दें राना अरशद साहब, जब रेत पे मैं आपकी तरफ आता हूं हुजूर वाला बनाएंगी तो इसी तरह गिरेंगे। राइट सर, गॉट योर आंसर। इम्तियाज साहब सर इख्तिसार के साथ, क्योंकि मुझे वाइंड अप की कॉल किसी भी लम्हे दी जाने वाली है, अगर आप बताएं कि गंडापुर साहब के बारे में फरमाया है कि वो भी जश्न आजादी मनाएंगे। सर गंडापुर साहब जश्न आजादी कैसे मनाएंगे, अगर आप थोड़ा बता पाए। लेकिन जश्न आजादी हम मना रहे हैं, और मेरे भाई ने कहा कि नवाज शरीफ माशाल्लाह इतना बहादुर है कि वो जाता है आता है, तो उनको ये भी याद करा दें कि वो किसी के पालतू जानवर का खून दे के वो यहाँ से भाग भी जाता है, ये भी उनको याद रखना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बात जिसने कही थी आप उसको डिसोन कर चुके हैं सर। ये बात जिसने कही थी फैसल वाडा, आप उसको डिसोन करते हैं, लेकिन उसका ये बयान आपको मजे दे रहा है, ये ऐसा क्यों? मुझे आपकी समझ ही है। हाँ, ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ घर पे भी होता है। कादिर खान मंदुकेल साहब, सर फैसल वाडा बुरा है क्योंकि उसने इमरान खान को चैलेंज किया, इमरान खान के पीटीआई को चैलेंज किया, बहुत सारे सवालात उठा दिए, लेकिन उसने प्लेटलेट के हवाले से वो जानवर का खून फलाना फलाना जो कुछ कहा, उस बात को हमने शो में रख करके और महफिल को ज़ाफ़रानज़ार ज़रूर करना है, ये ऐसा क्यों? देखिए फैसल वाडा साहब को मैं पीर मानता हूँ। पीर? हाँ, वो इलेक्शन से 2 महीने पहले उसने मुझे बोला ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। वो सच साबित हो गया और तो ऐसा हुआ, फिर तो बनता है ना फिर। हाँ। देखिए सवाल ये है कि सारी चीज़ें सिर्फ इतनी बता दी कि जो पीटीआई वाले इनकी अपनी, आपके पास प्रोग्राम 1 घंटे का या पौना घंटे का होता है, आप अगर प्रोग्राम के साथ साथ उनकी पुरानी क्लिप भी चलाते रहे ना, तो मेरे ख्याल में मुझे और नून लीग वालों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सवाल ये है कि आपसे इक़्तिदार छीना या आपसे अदम इत्मीनान तहरीक आइन के मुताबिक आपको अलग कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसा कोई गुर्दा लेके भागा है आपसे। समझिए ना, आप मुझे एक बात तो हमारे कायद को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ना झूठे केस में, जाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी से उनको हमसे अलग किए, जो दाग आज तक धो नहीं सके, गो के फैसला दे दिया। बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने हमसे अलग कर दिया। 600 लोग हमारे जो है ना वो शहीद हो चुका है, 80,000 घोड़े जालों को लग चुका है। हमने तो पाकिस्तान सर पे नहीं उठाया, हमने तो पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, हमने तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इनको क्या हो गया कि इतने सारे बेसब्री और फिर दूसरी बात है, इनकी जो वकला है वो टॉक शो में बैठता है। मैं हर जगह कहता हूँ जाओ बाबा कोर्ट में केस चलाओ, कानून ये है नूर अल्फीन साहब कि 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने फैसला करना है। क्या ये जज को मैं बताऊंगा, आप बताएंगे कि बाबा ये इतनी लंबी लंबी पेशी क्यों कर रहे हो, 1 हफ्ते के अंदर कानून है, और अगर जज नहीं मानता है तो उसको अपील करो, और अपील भी पता है आपको पता है इद्दत वाले केस में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा डायरेक्शन दी थी कि 15 दिन के अंदर फैसला करे। आज 2 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं और इनके शाह महमूद कुरैशी साहब है। मुझे एक बात बताओ, इस बंदे को आज बरी कर दिए, यकीनन वो कराची में अपनी बेगम के साथ यहाँ अस्पताल में मौजूद है, एविडेंस दिए होंगे। ये 2 साल किस खाते में जाएंगे? किस यानी जो लोग बेगुनाह साबित हुए, बहुत सारे पीटीआई के वर्कर जो बेगुनाह थे, तो ये 2 साल किस खाते में गुजरे? ये सिर्फ इनकी ये सारे टॉक शो की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया था, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कानून को आगे यानी केस चलाने के बजाय टॉक शो करते रहते हैं। अब आप देख रहे हैं इम्तियाज शेख साहब भी टॉक शो ही कर रहा है, कल का आपको प्लान नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं आप बता दो अपने वर्कर को कि कराची में जिस जगह पे उन्हें जलसा जुलूस निकालना है निकाले, मेरा हल्का NA-242 से बल्दिया टाउन से जुलूस निकालना है, मैं इनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं साथ खड़ा हूंगा। ये पाकिस्तान का झंडा उठा ले, भले 36 झंडे पीटीआई को भी उठा ले, जहां जाना है उन्होंने वहां पे जाए, एहतजाज करे, यानी एहतजाज तो ना करे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, खुशी मनाए, मैं साथ हूँ। और मैं दावत देता हूँ, कल मैं परचम कुशाई भी करूँ अपने दफ्तर में, मरकजी सेक्रेटरीट में, आइए वहाँ पे आइए, मैं देखता हूँ कौन आदमी इसको हाथ लगाता है। सर ऑफर आपके लिए मौजूद है इम्तियाज शेख साहब, अगर आप थोड़ा सा मेरा ख्याल इसको कंसिडर करें। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करने की मुझे अनफॉर्चुनेटली कॉल दे दी गई है। राना अरशद साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब और इम्तियाज महमूद शेख साहब, तीनों मौजूदीन का मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद शो में शिरकत की, ज़हमत गवारा की। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।